हेलो एवरीवन। आज मैं यूकेजी की इंग्लिश सिलेबस क्या है ये मैं बताने जा रही हूँ, जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड्स के लिए है और अदर स्टेट्स में भी लगभग यही सिलेबस फॉलो होती है। यूकेजी और पीपी2। इस क्लास में सबसे पहले बच्चों को लेटर्स के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, लेटर्स को रीड करना, उनको राइट करना, उनको आइडेंटिफाई करना, ये बच्चों को पता होना चाहिए। उसके बाद साउंड्स ऑफ लेटर्स। यूकेजी में बच्चों को लेटर्स के साउंड्स के बारे में बताना है कि किसी भी लेटर की साउंड क्या होती है। जैसे ए की साउंड ए, बी की साउंड ब, सी की साउंड क। इस तरह से उनको साउंड्स की जानकारी देनी ज़रूरी है। फिर ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू लेटर्स। किसी भी लेटर से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये बच्चों को बताना है। जैसे एप्पल, तो एप्पल ए से स्टार्ट होती है, ये बच्चों को समझ में आना होता है। और बी फॉर बॉल, तो बॉल, जैसे बॉल को देखते ही बच्चों को ये दिमाग में होना आ जाना चाहिए कि हाँ बी फॉर बॉल होता है। सी फॉर कार। तो इस तरह से जब वो लेटर्स को ऑब्जेक्ट से रिलेट करेंगे तो बच्चों की जो एबिलिटी होती है रीड राइट और उनको याद रखने की, वो बढ़ जाती है। तो ये इसकी प्रैक्टिस हम कैसे करवा सकते हैं? जैसे बच्चों को मिसिंग लेटर्स दे के या मैचिंग दे के, मैच द ऑब्जेक्ट्स विद द लेटर्स, फिल इन द मिसिंग लेटर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखिए एप्पल यहाँ मैंने पिक्चर दे रखी है एक, और यहाँ पे फर्स्ट लेटर मिसिंग है। बॉल, यहाँ पे फर्स्ट लेटर मिसिंग है, और कार की फर्स्ट लेटर मिसिंग है। तो बच्चे ऑब्जेक्ट्स को देखते ही समझ जाएंगे कि इसकी लेटर कौन सी है। फिर बच्चों को वॉवल वर्ड्स के बारे में बताना होता है। इसके लिए सबसे पहले हमें बच्चों को वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताना होता है। फिर जो वर्ड्स होते हैं उनमें जो वॉवल साउंड होती है, तो उन वॉवल साउंड वर्ड्स को हमें बताना होता है। जैसे शॉर्ट वॉवल साउंड्स, लॉन्ग वॉवल साउंड्स। इस तरह बच्चों को उनकी जानकारी देनी होती है। आर्टिकल्स, बच्चों को आर्टिकल्स के बारे में भी बताना होता है, उनकी लाइट इंट्रोडक्शन। जैसे ए एंड द, उनको कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में। फिर बच्चों को पोजीशंस के बारे में भी बताना होता है पीपी2 में। जैसे इन, ऑन, अंडर, बिलो, एबव, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, राइट, लेफ़्ट। इन पोजीशंस की बच्चों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उनको कैसे यूज़ करेंगे ये भी बच्चों को बताना ज़रूरी है। बच्चों की रीडिंग एबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए उन्हें राइमिंग वर्ड्स के बारे में भी बताना होता है, उनकी रीडिंग प्रैक्टिस करवानी होती है। जैसे 3 लेटर राइमिंग वर्ड्स कैट, बैट, फैट। 4 लेटर राइमिंग वर्ड्स बेक, केक, फेक। बच्चों को वीसी, सीवीसी, सीवीसीसी, सीसीवीसी वर्ड्स के बारे में भी बताना होता है। वीसी वर्ड्स क्या होता है? जैसे वॉवल कॉन्सोनेंट, जिस वर्ड में वॉवल कॉन्सोनेंट आए उनको वीसी वर्ड्स कहते हैं। जैसे आई एन, इन, इसमें फर्स्ट लेटर वॉवल है, सेकंड लेटर कॉन्सोनेंट, तो ये वीसी वर्ड्स है। इसमें फर्स्ट लेटर वॉवल है, सेकंड लेटर कॉन्सोनेंट, एटी, एट में, तो ये वीसी वर्ड्स हैं। सीवीसी वर्ड्स जैसे बैट, कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट वर्ड्स को सीवीसी वर्ड्स कहते हैं। कैन, CAN, कैन, ये भी सीवीसी वर्ड है। सीवीसीसी वर्ड्स, कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वर्ड्स को सीवीसीसी वर्ड्स कहते हैं। सीसीवीसी वर्ड्स, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट, इन वर्ड्स को हम सीसीवीसी वर्ड्स कहते हैं। बच्चों को कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स के बारे में भी बताना होता है। जैसे BL, ब्ल, क्ल, फ्ल, ग्ल, प्ल, ब्र, क्र, फ्र, ग्र, प्र, एट्सेट्रा, स्र, स्म, एट्सेट्रा। ये ब्लेंड्स होते क्या है ये भी उनको समझाना होता है। डाइग्राफ्स, बच्चों को डाइग्राफ्स के बारे में भी बताना है। डाइग्राफ्स मीन्स 2 लेटर्स सिंगल साउंड।
जैसे CH, ये 2 लेटर्स हैं मगर इनकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है सिंगल साउंड होती है SH श, TH थ, PH फ, एट्सेट्रा। रीडिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, बच्चों को वर्ड्स रीड करने आना चाहिए, सिंपल सेंटेंसेस को वो रीड कर सकें। मेकिंग सेंटेंसेस विद सर्टेन वर्ड्स एंड पिक्चर्स, अगर कुछ वर्ड्स दिए गए हों या कुछ पिक्चर हो उनसे बच्चों को सेंटेंस फ्रेम करने आना चाहिए। सिंपल सेंटेंसेस जैसे सर्टेन वर्ड्स लाइक दिस, दैट, ही, शी, इनसे बच्चे सेंटेंस फ्रेम कर सकें, उनको बताना होता है। एक्शन वर्ड्स, बच्चों को एक्शन वर्ड्स के बारे में बताना होता है। एग्जाम्पल प्ले, राइट, सिंग, एट्सेट्रा। वन मैनी का कॉन्सेप्ट भी बच्चों को बताना होता है। वन मैनी सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, जैसे वन बैट, मैनी बैट्स, वन हैट, 4 हैट्स, इस तरह से बच्चों को वन मैनी का कॉन्सेप्ट बताना है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, बच्चों को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बारे में भी बताना है, जैसे टॉल, अगली, ब्यूटीफुल। बच्चों को पेयर वर्ड्स की भी जानकारी देनी होती है। पेयर वर्ड्स जब जो किसी लिंकिंग वर्ड से जुड़े होते हैं, जैसे यहाँ पे लिंकिंग वर्ड है एंड, तो मदर एंड फादर, ए टेबल एंड अ चेयर, तो इस तरह से ये पेयर वर्ड्स हो जाते हैं। जेंडर, बच्चों को जेंडर के बारे में भी बताना है, जैसे बॉय, गर्ल, मेल, फीमेल, मैस्कुलिन, फेमिनिन, इनके बारे में भी बताना है बच्चों को। जेंडर के बारे में मैन, वुमेन। बच्चों को यूज़ ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज, ही, शी, इट, is, am, are, they are, we are, when, where, has, have, yes, no, etc. की यूज़ बतानी है। इसको कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क, स्टोरी टेलिंग, writing few lines about something, for example about myself, my favorite food, my favorite game। कन्वर्सेशन, बच्चों की कन्वर्सेशन स्किल भी बढ़ानी होती है, जैसे उनको कुछ कन्वर्सेशन अबाउट माई सेल्फ, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट इज़ योर नेम, इन विच क्लास डू यू रीड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल। इस तरह से बच्चों की कन्वर्सेशन स्किल को उसकी प्रैक्टिस करवा के इन्हेंस करना होता है। फिर कंपाउंड वर्ड्स के बारे में भी बच्चों को बताना होता है। कंपाउंड वर्ड्स जैसे 2 डिफरेंट वर्ड्स मिलके एक डिफरेंट मीनिंग की जो वर्ड्स बन जाती है, तो उनको हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। जैसे बटर प्लस फ्लाई, बटरफ्लाई, ग्रैंड प्लस मदर, ग्रैंड मदर। इस तरह से बच्चों को कंपाउंड वर्ड्स भी बताना है। तो आज के लिए इतना ही यूकेजी के इंग्लिश सिलेबस में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर आगे मैं ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस बताऊँगी और भी उन सभी टॉपिक्स को कवर करूँगी। तब तक के लिए गुड बाय।